Hello everyone. In today's video we are going to discuss what is leaderships and what are the styles of leadership. So let's proceed. So सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि लीडरशिप क्या होता है. सो लीडरशिप जो है वो एक ऐसी एबिलिटी है या ऐसी कैपेसिटी है कि जिसमें हम दूसरों को परसुएड कर सकते हैं, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं टू अचीव अ गोल. सो अकॉर्डिंग टू ऑर्वेटेड, लीडरशिप जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो किसी गोल को अचीव कर सके जिनको वो जो उनको डिज़ायरेबल लगता है. एंड सेकेंडली जो लीडर होता है वो दूसरों को एक लॉन्गर टाइम के लिए जो है वो मोटिवेट रख सकता है. सो अगर हम एसेंस ऑफ लीडरशिप की बात करें, सो एसेंस ऑफ लीडरशिप यही है कि हम दूसरों को परसुएड कर सके, दूसरों को मोटिवेट कर सके टू अचीव सम गोल. सो दीज आर द स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहला हमारे पास है ऑटोक्रेटिक स्टाइल. अब ऑटोक्रेटिक स्टाइल को हम अथॉरिटेटिव स्टाइल भी कहते हैं और डायरेक्ट स्टाइल भी कहते हैं. और एक ऑटोक्रेटिक जो लीडर होता है वो टेंड्स टू बी मोर टास्क ओरिएंटेड, वो ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड होता है. और ये जो ऑटोक्रेटिक लीडर है वो फुल कंट्रोल रखता है अब डिसीजन मेकिंग के ऊपर, उसकी अथॉरिटी होती है. वो जब डिसीजन लेता है वो अपने टीम मेंबर्स के साथ जो है वो बिल्कुल भी कंसल्ट नहीं करता, वो अपने अकॉर्डिंगली अपनी मर्जी से जो है वो डिसीजन लेता है. एंड सेकेंडली एंड एक्सपेक्ट स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू देयर डायरेक्टिव्स. एडहेरेंस का मतलब होता है ओबीडियंस, और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसने जो डिसीजन लिया है उसकी जब वो ओबीडियंस हो, उसको जो है वो एक्सेप्ट किया जाए. His style can be effective in situations requiring quick decision making. ये स्टाइल जो है हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव है जब हमारे पास टाइम लिमिटेड है और हमने क्विक डिसीजन जो है वो लेना है. ऑल्सो द लीडर मेंटेन्स अ स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन वर्क इन्वायरमेंट. जब हमारे पास लीडर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा, गोल ओरिएंटेड होगा, तो हमारे पास जो एक डिसिप्लिन वर्क इन्वायरमेंट है वो जो है वो मेंटेन रहता है. अलावा जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, जब आप इनएक्सपीरियंस टीम मेंबर्स के साथ काम कर रहे हों या कोई क्राइसिस की सिचुएशन हो, उसके अंदर भी जो है ये इफेक्टिव होता है. लेकिन ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये स्टाइफल करता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को. स्टाइफल्स का मतलब होता है हमारे पास सफोकेट करना या ओप्रेस करना, दबा देना. सो ये जो स्टाइल है वो क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को सप्रेस कर देता है. Also, it limits employees' independence and engagement, and it may lead to the lack of trust and resentment among the team members. एक तो इसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी जो है वो कम होती है, आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो लिमिट होती है. इसके अलावा यह है कि टीम मेंबर्स के दरमियान एक तो लैक ऑफ ट्रस्ट आता है एंड रिजेंटमेंट आती है. रिजेंटमेंट का मतलब होता है डिसलाइकनेस आती है. सो ये स्टाइल सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस में ज़्यादा इफेक्टिव होगा जब आप इनएक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर्स के साथ डील कर रहे हों, जब आप एक जो है वो स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट जो है वो रखना चाह रहे हों. बट तीसरा यह है कि अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है और आपने जो है वो फ़ौरन डिसीजन लेना है, तब भी ये स्टाइल जो है वो इफेक्टिव है. लेकिन ये वाला स्टाइल जो है वो एम्प्लॉयज़ की इंडिपेंडेंस को, उनकी क्रिएटिविटी जो है उसको लिमिट कर देता है. दूसरा हमारे पास है जी डेमोक्रेटिक स्टाइल. अब दिस स्टाइल इज ऑल्सो कॉल्ड पार्टिसिपेटरी स्टाइल. और एक जो डेमोक्रेटिक लीडर होता है ये ज़्यादातर पीपल ओरिएंटेड होता है. ऑटोक्रेटिक हमने कहा था वो टास्क ओरिएंटेड होता है, और जो डेमोक्रेटिक है वो ज़्यादा पीपल ओरिएंटेड होता है. एंड फोकसेस ऑन द बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशंस एंड बिल्डिंग एन इफेक्टिव ग्रुप. और ये ह्यूमन रिलेशंस की बिल्डिंग पे काम करता है और एक इफेक्टिव ग्रुप जो है उसको बिल्डअप करना चाह रहा होता है. अब ये इस स्टाइल के अंदर लीडर क्या करता है कि सारे मेंबर से जो है वो इनपुट लेता है, उन सब की ओपिनियंस को जो है वो वैल्यू करता है. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना अपना ओपिनियन जो है वो, अपना पर्सपेक्टिव जो है वो शेयर कर सके किसी भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर. हाउएवर स्टिल जो लीडर जो है वो अपनी उसके पास अथॉरिटी होती है, ही होल्ड्स द पावर टू टेक द फाइनल डिसीजन. ठीक है, और वो सबसे जो उनकी इनपुट ज़रूर लेता है, लेकिन स्टिल उसके पास फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फाइनल पावर होती है कि वो डिसीजन ले. अब दिस डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, अब इस स्टाइल के अंदर जो है वो हमारे पास क्रिएटिविटी को इनकरेज किया जाता है, टीम मेंबर्स की इंगेजमेंट को इनकरेज किया जाता है, जिसकी वजह से एक तो जॉब सेटिस्फेक्शन आती है और एक हाई प्रोडक्टिविटी होती है. क्योंकि जब जिस भी जॉब पर आप काम कर रहे होते हैं, किसी भी वर्क प्लेस पर आप काम कर रहे होते हैं, तो जब आपकी राय जो है, आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपके ओपिनियंस को वैल्यू किया जा रहा होता है, तो ऑब्वियसली जॉब सेटिस्फेक्शन आती है.
However, this style of leadership can be time consuming and costly. लेकिन क्योंकि इसके लिए जो है वो आपको सबके ओपिनियंस जानने में बहुत टाइम लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, और दूसरा ये कॉस्टली भी हो सकती है। देन हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है, हम इसको कह सकते हैं कि ये एक मोटिवेशनल मॉडल है जिसके अंदर लीडर जो हैं वो इंडिविजुअल्स की मोटिवेशन को ट्रिगर करते हैं ताकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर जब वो टास्क करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर जब वो काम करें। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स होते हैं वो दूसरों को इंस्पायर करते हैं ताकि वो कुछ अनएक्सपेक्टेड जो है वो अचीव कर सकें। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर होता है उसका जो मकसद ये होता है, उसका एम ये होता है कि वो दूसरों को ट्रांसफॉर्म करे, दूसरों को इम्प्रूव करे, टीम मेंबर्स चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन हो या फिर टीम मेंबर्स की कैपेबिलिटीज़ हों। सो इट इनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब ये जो स्टाइल है वो इनोवेशन को इनकरेज करता है, क्रिएटिविटी को इनकरेज करता है। बट ये जो स्टाइल है हमारे पास ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और डिमांडिंग भी है। दूसरा ये है कि हम ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल है वो हैविली रिलाई कर रहा होता है लीडर के विजन के ऊपर, जो कि हम कह सकते हैं कि एक लॉन्गर टर्म के लिए जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशनल जो स्टाइल है उसमें लीडर जो है वो अपने इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करता है ताकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करें। दूसरा, उनसे अनएक्सपेक्टेड जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है। अब क्योंकि हाई एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती हैं जिनको आप कह लो कि कंसिस्टेंटली जो है वो मीट करना डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी लेस इज फेयर स्टाइल। अब अगर वर्ड लेस इज फेयर को हम ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब है लेट देम डू, उन्हें करने दो। लेस इज फेयर लीडरशिप को हम फ्री रेन भी कहते हैं। रेन का मतलब होता है रूल। अब इस स्टाइल के अंदर जो है लीडर इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, नेसेसरी टूल, वो अलाउ करता है अपने ग्रुप को कि खुद प्लान करें चीज़ों को, खुद ऑर्गेनाइज करें, खुद डिसीजन लें और खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो टैकल करें। अब इस स्टाइल के अंदर लीडर ये चाह रहा होता है कि जो भी इसके साथ काम करने वाले लोग हैं वो अच्छा फील करें और वो जो है फ्रीडम को फोस्टर करने की कोशिश करता है। अब ये अप्रोच जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करती है कि वो स्किल्ड हों, वो क्रिएटिव हों, वो सेल्फ मोटिवेटेड हों। अब जो लेवल ऑफ ट्रस्ट या इंडिपेंडेंस टीम मेंबर्स को दी जाती है उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी आती है एंड सेकेंडली जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो होती है। लेकिन एट द सेम टाइम यही अप्रोच जो है वो कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकती है अगर आपकी टीम मेंबर जो है वो ऑर्गेनाइज ना हो, उतने स्किल्ड ना हो जितने आप उनसे उतने स्किल्ड ना हो जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजैक्शनल स्टाइल। अगर ट्रांजैक्शनल की बात करें तो इसका इट इज़ रिलेटेड टू एक्सचेंज। This type of leadership is task oriented, which means the team members who meet the leadership expectations will be rewarded and the others will be punished. अब ये हमारे पास अगेन टास्क ओरिएंटेड है। अब हम जैसे मैंने कहा कि ट्रांजैक्शनल है, मतलब इसमें तबादला हो रहा है। अगर तो टीम मेंबर जो है वो लीडर की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहे हैं तो उनको जो है वो इन रिटर्न रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर जो है वो एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहे तो इन रिटर्न उनको पनिशमेंट मिलेगी। It's a prevalent leadership style based on the action and based reward concept. Prevalent का मतलब होता है एक dominant leadership style है। अब जो ट्रांजैक्शनल स्टाइल होता है उसमें जो लीडर है वो अपने जो गोल्स हैं उनको क्लियरली डिफाइन करता है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंसेस को जो कि अपने फॉलोअर से वो एक्सपेक्ट कर रहा है या अपने साथ काम करने वाले लोगों से जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो उनको क्लियरली डिफाइन करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, क्लैरिटी आती है और टीम मेंबर्स को पता होता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। These styles of leadership holds individuals accountable for their actions and performances. अब इस leadership style में क्या होता है, इंडिविजुअल जो हैं वो अपने एक्शंस के लिए, अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए जो है वो अकाउंटेबल होते हैं। Rewards and punishments are based on objective measure of success which can motivate employees to meet targets and improve their performance. अब क्योंकि rewards and punishment रखी गई हैं, ये चीज़ जो है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है कि अपने टारगेट्स को अचीव कर सके, अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको इम्प्रूव कर सकें। बट ये जो स्टाइल है मे लीड टू लैक ऑफ इनोवेशन, लिमिटेड डेवलपमेंट एंड इफेक्ट जॉब सेटिस्फेक्शन, क्योंकि इतना ये डोमिनेंट स्टाइल है जिसमें जो है एक तो इनोवेशन जो है वो कम हो सकती है, क्रिएटिविटी कम हो सकती है, आपकी जो डेवलपमेंट है वो कम हो सकती है, और सबसे जो ज़्यादा वो ये है कि आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो इफेक्ट करती है। देन जी लास्ट हमारे पास है सर्वेंट स्टाइल।
Servant leadership is a significant because it emphasizes the leader roles as a servant to their team members. अब इस स्टाइल के अंदर जो है लीडर एज ए सर्वेंट जो है वो काम कर रहा होता है अपने टीम मेंबर्स के साथ। अब जो लीडर्स इस स्टाइल को जो है वो प्रैक्टिस करते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ को, अपने एम्प्लॉयज़ की वेलबींग को, अपने एम्प्लॉयज़ की नीड्स को जो है वो प्रायोरिटाइज करते हैं। वो अपने टीम मेंबर्स को एक्टिवली सुनते हैं, उनके साथ एम्पथाइज भी करते हैं, एम्पैथी रखते हैं। इसके अलावा उनको सपोर्ट भी करते हैं और एक कल्चर ऑफ ट्रस्ट जो है वो प्रमोट करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिसमें कोलैबोरेशन जो है उसको प्रमोट करते हैं। एक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब बाय सर्विंग देयर टीम्स लीडर्स फोस्टर अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी, कमिटमेंट एंड एंगेजमेंट। अपनी टीम के साथ जो है वो एक ऐसा कल्चर जो है वो प्रमोट करना चाह रहे होते हैं, एक ऐसा कल्चर जो फोस्टर करना चाहते हैं जिसमें एक सेंस ऑफ लॉयल्टी होती है, जिसमें कमिटमेंट है, जिसमें एंगेजमेंट है। जो सर्वेंट स्टाइल होता है वो हमारे पास वैल्यूएबल है जब आप एक हाई परफॉर्मिंग टीम जो है वो बिल्डअप करना चाह रहे हैं, आप एक पॉजिटिव वर्क कल्चर जो है वो प्रमोट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा ये है कि आप जो है एम्प्लॉयज़ की जो जॉब सेटिस्फेक्शन है आप उसको इन्हेंस करना चाह रहे हैं। लेकिन अब इस स्टाइल के अंदर ये होता है कि डिसीजन मेकिंग जो है ना वो डिले हो जाते हैं ड्यू टू द सीकिंग कंसेंसस। अब कंसेंसस हम कहते हैं एक जनरल स्टेटमेंट को, इत्तेफाक राय को, जिसमें सब एग्री करते हो, तो उसके लिए जो है ना ये डिसीजन मेकिंग जो है वो डिले हो जाती है। इट रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। हमें इसके लिए जो है लीडर के पास एक हाई लेवल ऑफ एम्पैथी भी होनी चाहिए बट इक्वली इमोशनल इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। इट कैन बी चैलेंजिंग टू बैलेंस इंडिविजुअल्स नीड्स विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अब क्योंकि आप ट्रस्ट भी कर रहे हैं, एम्पैथी भी कर रहे हैं, एक्टिवली सुन भी रहे हैं, तो इसके साथ थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि इंडिविजुअल्स की नीड जो उसको आप बैलेंस कर सके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट